साल 2026 की शुरुआत। भारत के उच्च शिक्षा नियामक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नामक एक नया फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य बताया गया कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने तथा समानता और समावेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है। इन सभी नियमों के मुख्य बिंदु है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स ईओसी की स्थापना सभी कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में अनिवार्य इक्वलिटी कम्युनिटीज और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन जो भेदभाव के मामलों को की सक्रिय निगरानी व शिकायत निवारण करेंगे। 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाएं होगी और शिकायत पद्धति और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को अनिवार्य बनाना। नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड जैसे यूजीसी मान्यता हटाना या फंडिंग रोकना। यूजीसी ने कहा कि यह नियम आर्किटेक्टेड होता है ताकि सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित सम्मानजनक और समान अवसर वाले शैक्षिक वातावरण मिले। यूजीसी नियमों के उद्देश्य जैसे सरकारी की दलील। यूजीसी और सरकार के अनुसार नियम लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था जातिगत व अन्य भेदभाव को रोकना जैसे कि कुछ छात्रों को उनके समुदाय जाति धर्म या लैंगिक पहचान या शारीरिक स्थिति के आधार पर भेदभाव सहना चाहिए। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के माध्यम से शिकायतों का त्वरित समाधान समान अवसर और सुरक्षित शैक्षिक माहौल सुनिश्चित करना। सरकार का कहना है कि यह नियम देश भर की उच्च शिक्षा संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के अनुरूप लाएगा और किसी भी प्रकार के नकारात्मक सामाजिक व्यवहार को कम करेगा। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने जोर देकर कहा कि यह पल समाज के वंचित तबकों को बेहतर अवसर दिलाने और संरचनात्मक भेदभाव को समाप्त करने के लिए जरूरी है। हालांकि नियम का लक्ष्य समावेशन बताया गया लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए छात्र समुदाय में एक बड़ा विरोध खड़ा हो गया। मुख्य कारण रहे इसमें पहला पॉइंट था उल्टा भेदभाव। कई छात्र विशेषकर जनरल कैटेगरी सवर्ण छात्रों का मानना है कि यह नियम एक तरफा है यानी ये केवल एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में हित साधते दिखते हैं और सामान्य छात्रों के खिलाफ संभावित भेदभाव कर सकते हैं। छात्रों की शिकायत है कि ये नीतियां जनरल कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट रूप से अपराधी मानती है, जो आंदोलनकारियों का एक मुख्य आरोप है। दायित्व और अधिकारों का अभाव। नियमों की आलोचकों का तर्क है कि इक्विटी कम्युनिटीज की संरचना में जनरल कैटेगरी छात्रों की अनिवार्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है जिससे सुनवाई पक्षपातपूर्ण हो सकती है। कैंपस में इक्विटी स्कोर्स जैसी टीमों के सतत निगरानी से छात्रों को अधिकार के बजाय निरंतर निगरानी का अनुभव होने लगा है जो कई के लिए भयावह है। कुछ अनौपचारिक स्रोत बताते हैं कि व्यापक रूप से यह भी चिंता जताई जा रही है कि शिकायतों निगरानी टीमों के अत्यधिक अधिकार से शैक्षिक निर्णय प्रक्रिया जैसे प्रवेश ग्रेडिंग छात्र गतिविधियां प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसका कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया। छात्र विरोध कई रूपों में सामने है जैसे कैंपसों में विरोध प्रकट एसएनएस पर हैशटैग जैसे हैशटैग यूजीसी रोल बुक ट्रेड कर रहे हैं और छात्र कैंपसों में अपनी नाराजगी जता रहे हैं। छात्र संगठनों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंस्टाग्राम आदि पर विवाद के खिलाफ जागरूकता और विरोध वीडियो पोस्ट साझा किए हैं जिससे इस मुद्दे ने गति पकड़ी है। कुछ यूनियनों ने यूजीसी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया, मांग की है कि नियमों को पुनर्विचार संशोधित वापस लिया जाए। कुछ संगठनों ने इसे भेदभाव का नया रूप बताकर हिंदी मीडिया में भी मुद्दा उठाया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हुई है। सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि यह नियम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि समग्र समानता और समावेश के लिए बनाए गए हैं।
बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि मोदी सरकार सवर्ण समाज की सुरक्षा के लिए लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में मान्यता दी है, इसलिए कोई वर्ग डिस्काउंट नहीं होगा। सरकार का दावा है कि नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है और किसी भी स्तर पर किसी को नहीं हानि पहुंचाएंगे। विरोध केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, विभिन्न सामाजिक समूह और संगठनों द्वारा भी इन नियमों पर चिंता जताई गई है। उदाहरण के लिए राजस्थान में कुछ जातीय संगठनों ने यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग की है और इसे सार्वजनिक समुदाय के लिए असंवैधानिक बताया है। कुछ टिप्पणीकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि नियम संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ हो सकते हैं क्योंकि वे प्रतिनिधित्व, सुनवाई प्रक्रिया और प्राकृतिक नियमों को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं करते। कुछ छात्रों का मानना है कि झूठी शिकायतें आसानी से दायर की जा सकती हैं क्योंकि नियमों में स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं है। कई छात्रों को डर है कि आरोप लगाने और तथा सुनवाई की प्रक्रियाओं के दौरान उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, जो उनके शैक्षणिक करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ आलोचक यह भी मानते हैं कि नियम एक तरफा दृष्टिकोण अपनाते हैं और सबका पक्ष बराबर महत्व नहीं देता। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि जातिगत और सामाजिक भेदभाव को रोकना अत्यंत आवश्यक है, परंतु नियम बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस और इम्पेरेटिली का उल्लंघन न हो। साथ ही नियम संवैधानिक रूप से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करना चाहिए। ये खासकर जब किसी व्यक्तिगत छात्र शिक्षक पर लगाए जाए। वर्तमान में छात्रों और सरकार के बीच बहस जारी है। कई छात्र समूह यूजीसी नियमों के संसाधनों या हटाने का सुझाव मांग रहे हैं, खासकर उन प्रावधानों पर जहां किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने तथा सुनवाई प्रक्रिया में संतुलन नहीं दिखता। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने संकेत दिया है कि वे छात्रों की चिंताओं को सुन रहे हैं और संभवतः नियमों में कुछ संशोधन या स्पष्टता ला सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भेदभाव रोकने का उद्देश्य सफल हो बिना संभावित पक्षपात और दुरुपयोग के। तो यूजीसी 2026 नियमों का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और समानता सुनिश्चित करना होना है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद जनरल कैटेगरी छात्रों के मन में असुरक्षा, पक्षपात, दुरुपयोग और प्रक्रियात्मक असंतुलन जैसी चिंताएं पैदा हुई है। यह विवाद जो सिर्फ एक शिक्षा नीति विवाद नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। छात्रों और सरकारों के बीच यह बहस आगे बढ़ने की संभावना है जब तक के नियमों में संतुलन, स्पष्टता और समान अधिकारों के संरक्षण के पुख्ता उपयोग न उपाय न आ जाए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी नियामक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फंडिंग, मान्यता, नियम सब कुछ यूजीसी के दायरे में आता है। साल 2026 में यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन नोटिफाई किया, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का दावा था यह नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, वर्ग, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए है। शिक्षा मंत्रालय और सरकार का कहना है कि देश में अब भी एससी, एसटी और वंचित वर्ग के छात्र मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव और आत्महत्या जैसे स्थितियों का सामना करते हैं। सरकार का तर्क रोहित वेमुला जैसे मामलों में सबक संविधान का अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी। सरकार कहती है अगर कोई निर्दोष है तो डर किस बात का। यही से कहानी बदलती है। जैसे ही नियम लागू हुए, देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से आवाज उठी, हम अपराधी नहीं हैं, सुनवाई से पहले सजा क्यों? झूठी शिकायतों से कौन बचाएगा? नए नियमों में शिकायत गुमनाम हो सकते हैं। शुरुआती जांच में आरोपी का पक्ष स्पष्ट नहीं, कोई सख्त दंड झूठी शिकायत पर तय नहीं। छात्र कहते हैं, कल को कोई निजी दुश्मनी में हम पर जातिवाद का आरोप लगा दे तो हमारा करियर खत्म।
कानूनी सिद्धांत कहता है पहले सुनवाई फिर सजा, लेकिन छात्रों का आरोप पहले जांच पहले निगरानी फिर सफाई का मौका, यानी ड्यू प्रोसेस कमजोर। जर्नल कैटेगरी के छात्र पूछते हैं, क्या हर बहस अब जातिवाद कहलाएगी? क्या हर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर शिकायत होगी? क्या सामान्य छात्रों को पहले से दोषी मान लिया गया? इक्विटी स्कोर पर आरोप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लासरूम में निगरानी, छात्र छात्र बातचीत पर शक, प्रोसेसर में भी प्रोफेसर भी डरे हुए हैं। छात्र कहते हैं, यह यूनिवर्सिटी है या पुलिस चौकी? इसमें हैशटैग में क्या क्या चल रहे हैं? हैशटैग यूजीसी रूल बुक, और दूसरा स्टूडेंट्स अंडर फियर, दूसरा हैशटैग एजुकेशन नॉट सर्विलांस। देश के कई कैंपस, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज और एनआईटीज, ऑनलाइन याचिकाएं, छात्र संगठन, वीडियो बयान और डिबेट शो ये चल रहा है। विपक्षी दल बोल रहे हैं कि सरकार शिक्षा को सामाजिक प्रयोगशाला बना रही है। आरोप, बिना छात्रों से सलाह, बिना सार्वजनिक बहस, जल्दीबाजी में नियम। कुछ नेताओं ने इसे कहा शिक्षा का राजनीतिकरण। दूसरी तरफ एससी एसटी संगठन कहते हैं, डर उन लोगों को लग रहा है जो अब तक सवालों से बच रहे हैं। उनका तर्क है, भेदभाव आज भी मौजूद है, शिकायत करना आसान होना जरूरी है, ताकतवर हमेशा बच निकलते हैं। असल मुद्दा यह नहीं है कि भेदभाव रोकना सही है या गलत। असल सवाल यह है, संतुलन कहाँ है? सुरक्षा बनाम दुरुपयोग, न्याय बनाम डर, समानता बनाम पक्षपात। भारत का संविधान कहता है, अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सरकार कहती है यूजीसी 2026 नियम अनुच्छेद 14 और 15 को मजबूत करते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये नियम अनुच्छेद 21 यानी निष्पक्ष प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन तो नहीं? वरिष्ठ संवैधानिक वकीलों और शिक्षा कानून विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं भेदभाव एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, शिक्षा शिकायत प्रक्रिया आसान होना जरूरी, डर का तर्क अक्सर स्ट्रक्चर को बचाने का तरीका। उनका कहना, अगर अगर नियम न हो तो कमजोर छात्र कभी बोल ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ कई वरिष्ठ वकील चेतावनी देते हैं, नेचुरल जस्टिस कमजोर है, आरोपी को तुरंत दोषी मानने का खतरा, झूठी शिकायत का कोई स्पष्ट सजा नहीं। एक वरिष्ठ वकील का बयान, कानून का मकसद सुरक्षा होना चाहिए, डर नहीं। ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि आरोप, निष्पक्ष जांच, आरोपी का पूरा मौका, और फिर फैसला। लेकिन छात्रों का आरोप है, इक्विटी स्कोर की रिपोर्ट पहले, प्रशासनिक कार्यवाही पहले, सफाई बाद में, यानी गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट जैसा माहौल। सरकार कहती है कि झूठी शिकायतों का प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन छात्र सवाल पूछते हैं, अगर एक भी झूठी शिकायत से करियर बर्बाद हो जाए तो जिम्मेदार कौन? कुछ विश्वविद्यालयों के अंदरूनी उदाहरण, व्यक्तिगत रंजिश, ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया दबाव। विशेषज्ञ मानते हैं, शिकायत प्रणाली जितनी आसान होगी, दुरुपयोग की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, अगर सेफ गार्ड्स न हो। यह मुद्दा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। कई प्रोफेसर कहते हैं, क्लास में खुली बहस से डर, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में संकोच, ग्रेडिंग पर सवाल। एक प्रोफेसर का बयान, अब पढ़ाने से ज्यादा खुद को बचाने की चिंता रही है। इससे रिलेटेड अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, लेकिन फेल्स कंप्लीट पेनल्टी भी, इंडिपेंडेंट ऑफ अब्यूजमेंट है। ब्रिटेन में इक्वलिटी सेल्स है, लेकिन जांच पूरी तरह नेचुरल बॉडी करती है। जर्मनी में शिकायत पहले से मेडिशन अंतिम उपाय के रूप में, दंड विशेषज्ञों का निरीक्षण। निष्कर्ष, भारत में नियम सख्त है, पर सेफ गार्ड कमजोर। ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ।